इंदौर शहर के नागरिकों के लिए अवैध कॉलोनी का प्रॉपर्टी आवास मेला। किसान की जमीन भी हड़पी, अवैध कॉलोनी में लगवाए बिजली के खंभे। बेखौफ शासकीय भू माफिया और कॉलोनाइजर। अवैध कॉलोनियों पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम कट रही है। इंदौर प्रशासन और इंदौर कलेक्टर महोदय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दबंग भू माफिया। इंदौर, जी हां, इंदौर शहर में इन दिनों अवैध कॉलोनियों का प्रॉपर्टी मेला लग रहा है, जिसमें आपको प्लाट भी मिलेगा, वह भी सस्ते भाव में। जिसमें आपको एक बार साइड पर जाकर देखना है, प्लाट पसंद करना है और दाल बाफला लड्डू की पार्टी का लुत्फ उठाना है। अगर आपको प्लाट पसंद आता है तो तत्काल प्लाट बुक भी कर सकते हैं। बस आपको नोटरी और रजिस्ट्री दीपावली के बाद मिल जाएगी, क्योंकि अभी इंदौर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जैसे ही प्रतिबंध हटता है, रजिस्ट्री और नोटरी कर दी जाएगी। इंदौर शहर में खुलेआम इस प्रकार दबंग भू माफियाओं द्वारा कॉलोनियां काट कर बेची जा रही है, जिसमें संदीप गुप्ता, सुमन और मिथुन जैसे भू माफियाओं द्वारा बकायदा निमंत्रण पत्र देकर शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनी काटकर प्लाट बेचे जा रहे हैं। जिसमें दबंग भू माफिया इनका पिछला प्रोजेक्ट अवैध कॉलोनी ग्राम जामनिया खुर्द स्थित कृष्ण वाटिका की अपार सफलता के बाद नई कॉलोनी उज्जैनी शिप्रा संगम स्थल वाले ग्राम में शासकीय भूमि पर नई कॉलोनी श्याम वाटिका कॉलोनी धड़ल्ले से बेची जा रही है। जबकि इंदौर कलेक्टर महोदय के सख्त निर्देशों के बावजूद इतनी दबंगाई से प्लाट बेचना बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के बिना मुमकिन नहीं है। एक और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है, उसके विपरीत यहां अवैध कॉलोनी धड़ल्ले से प्रशासन के सख्त नियमों के बावजूद काटी जा रही है। जिसमें पुलिस थाना खुड़ेल कंपेल पुलिस चौकी पर भी इन भू माफियाओं की पहचान कर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पवन ठाकुर द्वारा अवैध शासकीय भूमि पर कॉलोनी काटने हेतु शिकायत और आवेदन दिया था, जिसमें पुलिस द्वारा 3 से 4 दिवस में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। लेकिन दबंग भू माफिया अभी भी प्रशासनिक कार्यवाहियों से बचे हुए हैं। भू माफियाओं द्वारा पिछली कॉलोनी में जो प्लाट बेचे थे, उनकी बकायदा प्रशासनिक आदेशों के बीच रजिस्ट्रियां भी कर दी थी। लेकिन प्लाट धारक आज भी अपने प्लाट के लिए दर दर भटक रहा है, जिसमें रजिस्ट्री कर देने के बाद प्लाट धारक को प्लाट नहीं दिए गए हैं। प्लाट धारक एकमत होकर इंदौर प्रशासन से धोखाधड़ी करने वाले भू माफियाओं पर कार्रवाई करवाने हेतु इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर महोदय को आवेदन के साथ F.IR भी करेंगे। इस प्रकार खुलेआम धोखाधड़ी करने वाले भू माफियाओं पर क्या इंदौर प्रशासन कार्यवाही कर पाएगा या इनको खुलेआम छोड़ दिया जाएगा? ऐसे भू माफिया खुलेआम घूमकर फिर अन्य शासकीय भूमि को अधिग्रहण कर आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करेंगे। आज तक ऐसे भू माफियाओं पर कार्यवाही नहीं होने से ये भू माफिया हजम कर रहे हैं किसान की जमीन। देवेंद्र सोलंकी बस ये मेरी ज़मीन पे अवैध तरीके से खंभे गाड़ रखे हैं। संदीप गुप्ता, सुमन, मिथुन, पवार करके इन्होंने कॉलोनी काटी, जिसमें मेरी ज़मीन का ना तो रास्ता उन्होंने छोड़ रखा है, ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे घेराव बना रखा है। मेरी खुद ज़मीन के अंदर भी एक मकान बना दिया है, कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए और इनका जो है बिल और आगे मुझे मेरा कब्जा दिलवाया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पैतृक जमीन है, ये 18,000 स्क्वायर फीट का है। आपके भाई हरीश सोलंकी और देवेंद्र सोलंकी आपका नाम है। हाँ। और आपकी ये भूमि है। हाँ, हमारी भूमि है ये, आपकी पैतृक संपत्ति है। भी आपने करीब 2 महीने से उनको बोल रखा है भैया हमारी जमीन यहाँ से छोड़ दो, बाकी आपको जो करना कर लो। और जबरदस्ती हमारी जमीन के ऊपर इन्होंने जबरदस्ती जोर दबाव से और प्रशासन से बोल के और खंबे लाइन। अच्छा, यहाँ पे देखा गया कि अवैध कॉलोनी होने के बाद यहाँ बिजली के खंभे भी गाड़ रहे हैं बकायदा। कॉलोनी काट रखी उन्होंने, फार्म हाउस का बोल के गरीब उनको बेचारे छोटे छोटे पट्टे देके और फंसवा रखा है। तो हम तो चाहते हैं हमारी जमीन 18,000 स्क्वायर फीट पर है, तो ये इन्होंने छुड़वाया जाए शासन से। ये चाहते हैं हम तो कि हमको क्लियर हमारी जमीन दी जाए यहाँ पे। जी जी। बाकी हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। कॉलोनी काटे या कुछ भी काटे, हमारी जमीन पे
एक मकान बना रखा है वो भी हटाया जाए गवर्नमेंट से। तो आप क्या चाहते हैं कि आप आपकी जमीन पे खेती करना चाहते हैं, और ये खेती बिजली के करना पोल वगैरह आपने बताया कि आपकी जमीन पे गाड़ दिए गए हाँ। हैं, इस और शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये मेरे पोल हटाइए जमीन को, इनको जहाँ से भी लाइन लेके आए वहाँ से लाइन गाड़े, हमें कोई उनसे कोई विवाद नहीं है। हमको हमारी ज़मीन चाहिए बस, जो भी 18,000 हमारी नफ्ती में आ रहे हैं वहाँ से छोड़ के, और वो कुछ भी करे उनके अंदर जो उनके पास जो ज़मीन है सहमत है। तो ऐसे दबंगों के खिलाफ आपने FIR की थाने में? मैंने क्या सर 2-3 बार उनको बोल दिया, खबर भी करवा दी, उनके साथ के दलालों उनको बोल दिया कि भैया मेरी ज़मीन आ रही है, आप वो छुड़वा के आप मकान बनाइए, पर वो सुनने को लिए तैयार नहीं, बस आएंगे आते आते आज 4 महीने हो गए। जी, बाकी इसका आपको कोई न्याय मिल पाया है? और आपकी मिला, जमीन पे भी परेशान हो रहे हैं। ये दबंगों द्वारा कब्जा कर रखा है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। आज बिजली के खंभे कब गड़वाए गए आपको? 5-7 रोज से भी ऊपर हो गए, जबरदस्ती गड़वा दी। हमसे तो पूछना था कि भैया तुम्हारी जमीन आ रहे हैं, हम खंभे गड़वाएं कि नहीं गड़वाएं। मतलब आपकी जमीन पर बिना अनुमति के मकान भी बना दिए गए हैं? हमसे पूछा और मकान भी बना लिया और खंभे भी काट दिए बिजली के। अच्छा, आपकी जो नक्शे पे बताई गई वो सलंग वो पूरी ऐसी की ऐसी जमीन हमारी 18,000 स्क्वायर फीट है, पूरी रोड तैयार है जी। और पास में राम रतन रमेश चौधरी ने भी कब्जा कर रखा है, उसने अभी फसल बो रखी, वो भी हटाया जाए और वहाँ पे हमारी जमीन दिलाया जाए। जी, तो आपकी इसकी सूचना संबंधित थाने पे दी है आपने? हाँ, मैं जाके सर को बोल दिया, उन्होंने बोला कि आज आके आप आवेदन वगैरह दो तो हम आगे कार्रवाई करते हैं। जी, हाँ, आज आवेदन देने जा रहा हूँ मैं। आवेदन नहीं, आप FIR आज देने जाऊंगा। मैंने सर को 2 बार भी बोल दिया था, सर आप एक बार मौके पे आके देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, तो सर भी बोल रहे हैं मैं समय निकाल के आता हूँ, बस आज FIR करवाने जाऊंगा।